हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नई दृष्टि के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल में, उत्तर प्रदेश विशेष में हमने कल उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ा। आज जो है हम उत्तर प्रदेश की संस्कृति पढ़ेंगे। किसी भी देश की या समाज की अगर हम संस्कृति पढ़ते हैं तो उसमें किस विशेष पॉइंट होते हैं, संस्कृति में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पहले हम उसे समझ लेते हैं। संस्कृति में अगर देखें हम तो वहाँ की संस्कृति के तहत ही भाषा हो गई, और वहाँ का लोक नृत्य हो गया, वहाँ का लोकगीत हो गया, जो है वहाँ का कल्चर हो गया, वहाँ का स्थापत्य कला हो गया, वहाँ का चित्रकला हो गया, वहाँ का पर्यटन हो गया। ये सारी चीज़ें, वहाँ का कुछ अगर उत्सव वगैरह मनाए जाते हैं वो चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें संस्कृति के तहत आती हैं। और भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि वहाँ के साहित्यकार या कुछ रचनाएं की गई हैं, वो सभी संस्कृति के तहत आते हैं। तो आज हम कुछ उसके जो है, जैसे कि लोकगीत, लोक नृत्य और वार्षिक उत्सव पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पे लोकगीत और लोक नृत्य मनाए जा रहे हैं या मनाए जाते रहे हैं। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, आरओ का एग्ज़ाम हो गया, जितने भी यूपी पीसीएस के थ्रू एग्ज़ाम्स होते हैं या यूपी SSC के थ्रू, तो क्वेश्चंस आते रहे हैं विगत वर्षों में। अब हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश का लोकगीत। अगर लोकगीत में हम देखें तो लोकगीत में पहला पॉइंट है आल्हा। आल्हा आल्हा कहाँ पे गाया जाता है? तो आल्हा जो है बुंदेलखंड का लोकगीत है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड एक रीजन है उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण में है। बुंदेलखंड में जैसे चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया, ये सारे जो साउथ के जिले हैं ये सब बुंदेलखंड में आते हैं। तो आला जो है वहीं पे गाया जाता है। मतलब कि आला वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, लेकिन अगर हम देखते हैं ना कि स्थानीय, तो यहाँ पे स्थानीय हम पढ़ रहे हैं, तो विशेषकर जो है बुंदेलखंड में ही ये गाया जाता है। फिर हम देखते हैं बिरहा लोकगीत कहाँ का है। बिरहा है ये पूर्वांचल का। पूर्वांचल भी एक रीजन है उत्तर प्रदेश का। जितने भी पूर्वी यूपी के, जैसे कि गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, बनारस हो गया, चंदौली हो गया, ये सारा जो है पूर्वांचल रीजन में आता है और वहाँ पे बिरहा गाया जाता है। कजरी देख सकते हैं। कजरी जो है मिर्जापुर जिले में विशेष रूप से गाई जाती है। मिर्जापुर का लोकगीत है ये। कजरी वैसे देखते हैं हम कि प्रतापगढ़ में भी गाया जाता है, कौशाम्बी में भी गाया जाता है, और इलाहाबाद में, प्रयागराज में भी गाया जाता है। तो मिर्जापुर में स्पेशल है। अब देखते हैं कि रसिया लोकगीत कहाँ पे है। रसिया जो है ये ब्रजभूमि में गाया जाता है। ब्रजभूमि जैसे आप देखें, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, मेरठ हो गया, ये सारे ब्रजभूमि में आते हैं। तो वहाँ पे रसिया जो है लोकगीत शुद्ध है। ढोला कहाँ का है? ढोला या आगरा का लोकगीत है। आगरा जिले का लोकगीत का नाम क्या है? लोकगीत का ढोला है। सोहर कहाँ गाया जाता है? सोहर अवध और पूर्वांचल में। अवध में जैसे ये पूरा जो मध्य यूपी है ना, वो अवध के क्षेत्र में आता है। प्रतापगढ़ जो है, प्रयागराज भी, ये भी अवध में ही आता है। कौशाम्बी हो गया, सुल्तानपुर हो गया, ये सारे अवध के क्षेत्र में आते हैं। तो और पूर्वांचल में भी। तो सोहर क्या है कि जब वहाँ पे बच्चे का जन्म होता है तो उसकी खुशी में लोग सोहर गाते हैं। तो ये जो है लोकगीत है अवध और पूर्वांचल का। अब हम देख लेते हैं रागिनी। रागिनी कहाँ का लोकगीत है? यह पश्चिमी क्षेत्र का है। पश्चिमी क्षेत्र जो पश्चिमी यूपी है, वहाँ पे रागिनी जो है लोकगीत गाया जाता है। जैसे कि मेरठ, आगरा, इधर बुलंदशहर वगैरह जो है, ये सब पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। तो रागिनी वहाँ पे गाया जाता है। ढोला मारू, नेक्स्ट पॉइंट जो है ढोला मारू है। ढोला मारू हालांकि ये राजस्थान का लोकगीत है, लेकिन आगरा और मेरठ में ये बहुत प्रचलित है जो है। तो हालांकि ये यूपी का लोकगीत नहीं है, ये राजस्थान का है, लेकिन आगरा और मेरठ में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है। इसलिए कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मतलब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। फिर हम देखें तो ये हो गया लोकगीत। अभी आपने पढ़ा कि आला बुंदेलखंड में, बिरहा पूर्वांचल में, कजरी मिर्जापुर में, रसिया जो है ब्रजभूमि में गाई जाती है, ढोला आगरा का लोकगीत है, सोहर जो है अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है, रागिनी पश्चिमी क्षेत्र का लोकगीत है, ढोला मारू जो है ये आगरा और मेरठ में प्रचलित है। देन हम देखते हैं उत्तर प्रदेश जो है सेकेंड अगर पॉइंट देखें, लोक नृत्य। लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वह कहाँ कहाँ पे होता है। तो इसमें देखिए आप झूला नृत्य
चरकुला नृत्य, रास नृत्य, मयूर नृत्य, ये कहाँ पे होता है? तो यह ब्रज क्षेत्र में होता है। झूला, चरकुला, रास, मयूर, ये कहाँ पे है? तो ये जो है ब्रज क्षेत्र में नृत्य कहलाता है। फिर हम देखें सेकेंड पॉइंट, अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तो कर्मा नृत्य, शीला नृत्य, चौलर नृत्य, ये कहाँ पे नृत्य होता है? यह होता है सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में। कर्मा, शीला, चौलर नृत्य, ये कहाँ पे होता है? तो सोनभद्र और मिर्जापुर में होता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सैरा नृत्य, दीप नृत्य, सैला, दीप नृत्य, राई नृत्य, पाई डंडा नृत्य, ये कहाँ पे होता है? तो ये बुंदेलखंड में होता है। अब सैरा नृत्य, ये जो है कृषक जो वर्ग होते हैं, ये जो है सैरा नृत्य गाते हैं। कभी कभी ये पूछता है कि सैरा नृत्य किस वर्ग से संबंधित है? तो कृषक वर्ग से संबंधित है। जो किसान होते हैं वो खेती वगैरह करते समय जो है या फसल कट जाती होगी, उसके जो है खुशी में ये नृत्य किया जाता है। दीप नृत्य क्या है कि ये अहीर वर्ग द्वारा, जो अहीर होते हैं, अहीर वर्ग द्वारा किया जाता है दीप नृत्य। ये कहाँ पे, ये सारे नृत्य कहाँ पे हो रहे हैं? ये बुंदेलखंड में हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं चौरसिया नृत्य। चौरसिया नृत्य कहाँ पे किया जाता है? ये जौनपुर जिले में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में चौरसिया नृत्य होता है। फिर हम देखते हैं नटवरी नृत्य और धुबिया राग नृत्य। नटवरी और धुबिया राग नृत्य कहाँ पे होते हैं? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में होते हैं। पूर्वी में जैसे कि बलिया हो गया, अभी आपने पढ़ा ना यहाँ की पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। तो नटवरी और धोबिया राग नृत्य वहीं पे मतलब किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं खट धुड़वा नृत्य क्या होता है। तो खट धुड़वा नृत्य कहाँ पे होता है? ये पूर्वांचल में, ये भी बहुत प्रसिद्ध है जो है, और ये जो धोबी वर्ग समुदाय है उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। फिर हम देखते हैं छोलिया नृत्य कहाँ पे होता है। कौन सा नृत्य है? तो छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य या जो राजपूत समाज वर्ग होता है उनके विवाह उत्सव में यह गीत गाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मतलब यहाँ पे स्पेशल मेंशन है जो है कि छोलिया नृत्य किस विशेष वर्ग द्वारा होता है? तो ये राजपूत वर्ग है उनके विवाह उत्सव में छोलिया नृत्य किया जाता है। खरधुड़वा नृत्य किससे संबंधित है? तो यह धोबी जो मतलब समुदाय है वो लोग करते हैं। फिर हम देख सकते हैं जोगिनी नृत्य। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? जोगिनी नृत्य है। जोगिनी नृत्य कब किया जाता है? या रामनवमी में किया जाएगा। रामनवमी जिस दिन रहती है उस दिन ये जोगिनी नृत्य किया जाता है। फिर हम देखते हैं लट्ठमार दिवारी। ये नृत्य कहाँ पे किया जाता है? ये चित्रकूट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो लट्ठमार दिवारी नृत्य किया जाता है चित्रकूट में। तो ये सारे जो है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चंस आते हैं और मिलान के लिए आते हैं जो है। तो ये क्वेश्चंस इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और लोकगीत भी आता है ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश की संस्कृति जो है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो वहाँ से पूछता है जो है। फिर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश अगर संस्कृति में वार्षिकोत्सव भी, अभी हमने जाना कि संस्कृति के तहत वार्षिकोत्सव भी है जो है, या महोत्सव जो मनाया जाता है उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सा महोत्सव जो है कहाँ कहाँ मनाया जाता है। तो फिर देखते हैं सुलह कुल जो महोत्सव है, सुलह कुल महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये आगरा में मनाया जाता है। सुलह कुल जो है क्या है? तो यह जो है अकबर द्वारा मतलब सुलह कुल एक अकबर की नीति थी जो है, तो आगरा में ही मतलब मनाया जाता है। तो सुलह कुल जो है अकबर द्वारा एक नीति थी जिसमें क्या था कि जितने भी सभी धर्म के लोग जो है एक जगह बैठ करके अपने अपने धर्मों की व्याख्या करते थे और बताते थे। तो इससे जो है कि उस समय जो प्रशासन था उसमें सभी समाज के वर्गों का धर्म पता चलता था। उसी प्रकार जो है जो राजा है क्या बोलते हैं, तो वो उसी प्रकार नीति अपनाता था। फिर हम देखते हैं राम बारात उत्सव, ये जो है कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये भी आगरा मनाया जाता है। तो सुलह कुल महोत्सव भी आगरा में मनाया जाता है, राम बारात उत्सव भी आगरा में मनाया जाता है। फिर हम देखें कि कंपिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। फर्रुखाबाद जिला जो है वहाँ पे कंपिल महोत्सव मनाया जाता है। अब हम देखें कबीर, नेक्स्ट जो महोत्सव है उसका नाम है कबीर महोत्सव। कबीर महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो कबीर महोत्सव मनाया जाता है मगहर में मनाया जाता है। कजली, नेक्स्ट पॉइंट है कजली महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है महोबा में। महोबा का पान बहुत प्रसिद्ध है जो है। तो यहाँ बहुत सारी योजनाएं भी चली थी हाल के पीछे वर्षों में। तो जैसे कि
उजाला जो स्कीम थी, उजाला 2 जो थी, या उज्ज्वला थी, ऐसे करके कुछ कोई स्कीम थी, तो वो महोबा से ही चली थी जो है। फिर हम देखते हैं कि लट्ठमार होलिकोत्सव कहाँ पे होता है। ये तो बहुत फेमस होलिकोत्सव, अभी होली बीती हुई है दोस्तों, तो यहाँ पे लोग स्पेशल देखने जाते हैं कि लट्ठमार होलिकोत्सव कैसे की जाती है। तो वहाँ जो है महिलाएं जो है वो अपने जो उनके पति होते हैं उनको मतलब लाठी से मारती हैं। वो एक तरीके से एक प्रकार का त्यौहार है, वो सीरियस नहीं होता है, ऐसे मतलब हंसी मजाक में चीज़ें होती हैं। तो ये कहाँ पे किया जाता है, तो ये बरसाना मथुरा में किया जाता है। फिर हम देखें गंगा उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो गंगा उत्सव मनाया जाता है वाराणसी में जो है गंगा उत्सव मनाया जाता है। अब हम देखते हैं कल की महोत्सव कहाँ पे होता है, तो ये संभल में होता है। तो अभी हमने जो पढ़ा, उत्तर प्रदेश का लोकगीत हमने पढ़ा, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य पढ़ा, और उत्तर प्रदेश का जो है ये क्या बोलते हैं वार्षिकोत्सव पढ़ा। देन हम देखें कि उत्तर प्रदेश के कुछ नाटक हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो नाटक भी, ये भी संस्कृति का एक पार्ट है। तो जैसे देख लें कि रासलीला और नौटंकी जो है ये प्रमुख दो रूप, जो रासलीला और नौटंकी है ये प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश का नाटक है, बहुत फेमस नाटक है ये। और हालांकि और भी कुछ नाटक हैं जो मनाए जा रहे हैं, जैसे हम देख सकते हैं राहुला लोक नाटक कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये जो है बुंदेलखंड जो है। फिर हम देखते हैं नौटंकी शैली कहाँ पे होती है, तो नौटंकी शैली है कानपुर और हाथरस में। कानपुर में भी की जाती है और हाथरस में की जाती है। तो हमने नाटक भी पढ़ लिया, लोकगीत, लोकनृत्य और वार्षिकोत्सव। अभी और इसके कुछ पॉइंट्स जैसे पर्यटन हो गया, कुछ साहित्यकार हो गए, स्थापत्य हो गया, वो सारी चीज़ें दोस्तों कल इसको हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।